मैं खुशी स्वागत करती हूँ आपका विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समास, जिस पर बहुत कमेंट आ रहे थे कि कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए हमारा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं समास क्या होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया स्वतंत्र पद बनता है उसे क्या कहते हैं? समास। जैसे कि राजा का महल, इसका समस्त पद क्या हो जाएगा? राजमहल। नेक्स्ट है समास विग्रह। समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह होता है। इसमें देखिए समास विग्रह, जहाँ पे विग्रह का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज़ को अलग करना या तोड़ना। उदाहरण के लिए यहाँ पे है यथाशक्ति, अर्थात शक्ति के अनुसार। अब हम चलते हैं समास के भेदों की ओर। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इन सभी समासों की हम डेफिनेशंस को समझेंगे और साथ में इनकी पहचानने की ट्रिक भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास को जानेंगे। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास से याद रखो अव्यय शब्द वो होते हैं जिन्हें कभी बदला नहीं जा सकता, जिसमें लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, उन्हें बोलते हैं अव्यय। अव्यय का दूसरा नाम अविकारी शब्द भी होता है। ये तो थी इस समास को पहचानने की ट्रिक। अब इसकी डेफिनेशन जानते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान हो तथा वो अव्यय हो तो उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। उदाहरण के लिए अनजाने में अन शब्द है जो वो अव्यय है, इसका समास विग्रह बिना जाने। यथाशक्ति में यथा अव्यय, इसका विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद होगा वो प्रधान होगा और समस्त पद बनाते समय दोनों पद के बीच के कारक चिन्हों का लोप हो जाएगा, यानी कि कारक चिन्ह गायब हो जाएंगे। इस समास को पहचानने के लिए हमें कारक चिन्हों को अच्छे से समझना होगा। चलिए इसका एक उदाहरण देखें। जल समाधि, ये हमारा समासिक पद है, इसमें कारक चिन्ह नहीं है, लेकिन जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो ये हो जाएगा जल में समाधि। इसमें कारक चिन्ह जो है वो में है, तो इसको समस्त पद बनाते समय में गायब हो जाएगा। अगला भेद है कर्मधारय समास। इसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होगा, अर्थात दोनों में से एक की तुलना दूसरे से की जाती है। उदाहरण के लिए महादेव, महान है जो देव, इसमें महान विशेषण है और देव है विशेष्य। अगला भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है दोनों। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच और, तथा, अथवा और या का प्रयोग होता है, और जब हम इसको मिलाते हैं तो इन योजकों का लोप हो जाता है। आइए इसे उदाहरण की सहायता से समझते हैं। हानि लाभ, इसका समास विग्रह हो जाएगा हानि और लाभ, इसमें और आ गया तो ये द्वंद्व समास है। अगला नर नारी, इसका समास विग्रह हो जाएगा नर और नारी, इसमें भी और आ गया तो अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास के समस्त पद का पहला पद संख्यावाची होता है। उदाहरण के लिए पंचनद, इसमें पंच संख्यावाची है। 5 नदियों का समाहार क्या होता है? समूह। अगला दशानन, 10 आनन का समाहार, आनन का मतलब मुख। अगला समास है बहुव्रीहि समास। इसमें ना पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा पद, बल्कि ये किसी तीसरे की बात करते हैं। उदाहरण है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ये दोनों पद मिलकर शिव की ओर संकेत करते। आई होप आपको समास का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं ज़रूर आपकी शंका का समाधान करूँगी। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।